अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हाफिज़ अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 इनकी तमाम एक्सरसाइजेज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनका सोल्यूशन अपलोड कर दिया है। अब हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 की दो एक्सरसाइजेज हैं, 11.1 और 11.2। 11.1 में से एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। और 11.2 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, उसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं। उस एक्सरसाइज में पेपर में, बोर्ड के पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए हम वो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे। तो आज हम 11.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसमें एक कंसेप्ट है पीरियड का। जैसा कि आप फिजिक्स में टाइम पीरियड पढ़ चुके हैं, इसी तरह मैथमेटिक्स में भी पीरियड का कंसेप्ट है। पीरियड की डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है। हम आपको पहले वो डेफिनेशन समझा देते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पीरियड की डेफिनेशन है पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम आपको बता चुके हैं चैप्टर नंबर 9 में कि टोटल 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो कहते हैं पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड छोटे से छोटा वो पॉजिटिव नंबर होता है which when added to the original circular measure of the angle, जो जब उसके ओरिजिनल एंगल में ऐड किया जाए, gives the same value of the function, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सेम वैल्यू दे। तो स्टूडेंट्स, ये है पीरियड की डेफिनेशन। इसमें बताया ये जा रहा है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पीरियड होता है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करने से दोबारा वही वैल्यू रिपीट हो जाए। मिसाल के तौर पर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 390 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो 30 और 390 के दरमियान 360 का फासला है। ये जो 360 का फासला है, जिसके बाद वैल्यू रिपीट हो गई है साइन की, इस 360 को हम साइन का पीरियड कहेंगे। इसी तरह कॉस की वैल्यू भी 360 के बाद रिपीट होती हैं, तो 360 को कॉस का पीरियड कहा जाएगा। लेकिन टेन की वैल्यूज 180 के बाद रिपीट होती हैं, तो टेन का और उसके रेसिप्रोकल कॉट का पीरियड 180 होगा। तो यहां हम आपके सामने लिख देते हैं, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, जिसको आप 360 भी कह सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, इसका पीरियड भी 2 पाई होता है। कॉस एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, इसका पीरियड भी 2 पाई होता है। लेकिन टेन एक्स का पीरियड पाई होता है, 180 होता है। और इसका रेसिप्रोकल कॉट एक्स, इसका पीरियड भी पाई होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इनके पीरियड्स हमने आपके सामने लिख दिए हैं। इन पीरियड्स के बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, सेम वैल्यूज देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं कि ये खास इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें कहा जा रहा है कि इनके पीरियड्स फाइंड करें। तो पहला क्वेश्चन है साइन 3x, इसका हमने पीरियड फाइंड करना है। तो इसका पीरियड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है पीरियड ऑफ साइन x इज 2 पाई। उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी पीरियड होगा वो आपने सबसे पहले लिखना है। अगर टेन है तो उसका आपने पाई लिखना है, अगर कॉस है तो उसका आपने 2 पाई लिखना है। तो इस तरह आपने लिखना है पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने लिखना है साइन 3x इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 2 पाई। हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी, हमने उसके एंगल में 2 पाई ऐड कर दिया है। अगर इधर कॉस होता तो हम फिर भी 2 पाई ऐड करते, अगर इधर टेन होता तो फिर हम इधर पाई ऐड करते।
तो जो भी उस फंक्शन का पीरियड होगा आपने उसके एंगल में वो ऐड कर देना है। इससे नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि इस x को आइसोलेट करना है, अकेला करना है। तो अकेला करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम x के साथ जो कुछ भी है उसको कॉमन ले लें। तो इधर x अकेला रह जाएगा, 3 जो उसके साथ था हमने उसको बाहर कॉमन ले लिया है। तो जब इधर 2 पाई में से 3 कॉमन नहीं आ रहा तो इधर 2 पाई के साथ हम 3 को डिवाइड कर देंगे। तो जब हमारे पास x अकेला हो जाएगा तो यहां जो वैल्यू आएगी वो sin 3x का पीरियड होगी। तो हमारा आंसर है पीरियड ऑफ sin 3x इज 2 पाई ओवर 3। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cos 2x, इसका पीरियड हमने फाइंड करना है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है, जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा आपने सबसे पहले उसका पीरियड लिखना है। तो आपने लिखना है पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई। उसके बाद आपने cos 2x इज इक्वल टू cos 2x। cos 2x के एंगल 2x में 2 पाई ऐड कर देना है। और उसके बाद हमारा स्टेप ये होता है कि हमने इस x को अकेला करना है। तो x को अकेला करने के लिए x के साथ जो कुछ भी होगा वो हम कॉमन ले लेंगे। वो 2 है, 2 कॉमन ले लिया, x अकेला रह गया। तो 2 पाई में से भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 पाई में से 2 कॉमन चला गया तो पाई अकेला रह जाएगा। अब जब x अकेला हो गया है तो यहां जो वैल्यू बचेगी वो cos 2x का पीरियड है। तो पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये है tan 4x। तो सबसे पहले आपने tan का पीरियड लिखना है। तो हमने लिखना है पीरियड ऑफ tan x। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो tan 4x है। हमने tan x का पीरियड पहले लिखना है, tan x इज पाई। तो अब हमने tan 4x का पीरियड लिखना है। तो tan 4x ऐसे ही लिखा जाएगा इज इक्वल टू tan 4x। इसके एंगल में हम पाई ऐड कर देंगे। तो दूसरे स्टेप में हमने x को आइसोलेट करना है, x को अकेले करना है। तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, x अकेला रह जाएगा। पाई में 4 कॉमन नहीं लिया जा सकता तो इसके बटे के अंदर हम 4 लिख देंगे। तो जब x अकेला हो जाए तो यहां जो बचता है वो इस tan 4x का पीरियड होता है। तो हम लिखेंगे पीरियड ऑफ tan 4x इज पाई बाय 4। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है cot x बाय 2। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cot, इसका पीरियड हमारे पास है पाई। हम लिखेंगे पीरियड ऑफ cot x, ये x बाय 2 है। हम पहले cot x का लिखेंगे, वो है हमारे पास पाई। तो हम cot x बाय 2 इज इक्वल टू cot x बाय 2 प्लस पाई लिख देंगे। इसके एंगल में इसका पीरियड ऐड कर दिया जाएगा। अब हमने यहां जो x है या कुछ भी है उसको आइसोलेट करना है, अकेला करना है। तो उसके साथ जो कुछ भी होगा वो कॉमन लेना है। तो इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो x अकेला हो जाएगा। अब 1/2 पाई के साथ नहीं है। तो जब हम 2 कॉमन लेते थे तो पाई के साथ अगर 2 ना हो तो 2 हम डिवाइड करते थे। अब हमने 1/2 कॉमन लिया है तो पाई के साथ 1/2 नहीं है, तो हम 2 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये आइसोलेट हो जाए, इसके साथ कुछ भी ना बचे, तो ये जो आएगा वो हमारा पीरियड होगा cot x बाय 2 का। तो हमने लिखना है पीरियड ऑफ cot x बाय 2 इज 2 पाई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कोसिकेंट x बाय 2। तो हमने सबसे पहले कोसिकेंट का पीरियड लिखना है, पीरियड ऑफ कोसिकेंट x इज 2 पाई। उसके बाद हम कोसिकेंट x बाय 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट x बाय 2 प्लस 2 पाई लिख देंगे। उसका जो एंगल है उसमें उसका पीरियड ऐड कर देंगे। अब हमने इस x को आइसोलेट करना है, अकेला करना है। तो इसके साथ 1/2 है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये x अकेला रह जाएगा। तो अब 2 पाई में से तो 1/2 कॉमन नहीं आ रहा, तो उससे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पाई हो जाएगा।
तो अब x को अकेला करने के बाद जो भी यहाँ बचेगा वो कोसिकेंट x/2 का पीरियड होगा। तो हमने लिखना है पीरियड ऑफ कोसिकेंट x/2 इज 4 पाई। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था कोसिकेंट x/4, तो हमने x/2 के लिए सॉल्व कर दिया है। इस क्वेश्चन के लिहाज से इसका आंसर ठीक है। अगर आप इधर 4 लगाएंगे तो इधर भी 4 होगा, तो इधर जब 1/4 कॉमन आएगा तो इधर 4 2 पाई से जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 पाई आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 11.1, बहुत आसान एक्सरसाइज है। 11 चैप्टर की सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं। उसकी दूसरी जो एक्सरसाइज है 11.2 उसमें से पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, वो ग्राफ वाले क्वेश्चन है। तो 11.1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आना होता है, तो वो हमने आपके साथ तफसील के साथ उसका कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशन, उसके पीछे जो भी प्रोसीजर है हमने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं, बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। तो अगर आपको हमारे मेथड की समझ आई है, आपको हमारे समझाने का तरीका पसंद आया है, तो हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों क्लास फेलो से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस, नई एक्सरसाइज का सल्यूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।